कि अभी हाल ही में इनफैक्ट जो एक स्पेशल वीजा मिलते हैं वो भी भारत ने कैंसिल कर दिए थे। बोले कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है तो ये सार्क के अंदर जो स्पेशल वीजाज मिलते थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, वो भी कैंसिल कर दिए। हालांकि देखिए बांग्लादेश ने मना किया है। आपको पता है कि जो चीन में मीटिंग हुई 19 जून को, इसमें बांग्लादेश भी था, लेकिन बांग्लादेश तो मना कर रहा है कि हम तो ऐसा कोई संगठन नहीं बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से कोई हम नया संगठन नहीं सोच रहे हैं। वो लगातार मना कर रहे हैं, लेकिन इधर जो एक्सपर्ट्स की तरफ से सामने आ रही हैं बातें। और मैं आपको बता दूं, ये जो SCO है यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी क्योंकि चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट साथ में है और इंडिया भी पार्ट है, लेकिन अभी कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि भारत इन लोगों के बयानों से एकदम सहमति नहीं दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना जिस भी ग्रुप का हिस्सा है वो अलग ही हो रहा है भारत से। SCO इज रीजनल ब्लॉक टू चैलेंज वेस्ट। अब जो ये SCO है ना, वो वेस्ट को चैलेंज करने के लिए बन गया है। और आपको भी पता है कि अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध हैं और चाइना का एक अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, तो उसमें भारत साथ नहीं दे सकता है। ये जरूर है कि हम सब अब पड़ोसी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य सेम है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने कहा वी आर नॉट फॉर्मिंग एनी अलायंस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो खबर बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, और पाकिस्तान जो खुद दावा कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि अब जो हमारा ये पूरा प्रपोज्ड ब्लॉक है यानी नया गुट है, वो प्लानिंग स्टेजेस में है। हम इससे रीजनल ट्रेड बढ़ाएंगे, हम इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, हम इससे इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बनाएंगे। और आपको भी पता है कि चाइना का जो ये प्रोजेक्ट है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, इसके लिए पागल है। ये जो अभी कॉरिडोर बना रहा है जिसमें इसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं अभी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और आप जान लें कि ये जो कॉरिडोर है वो POK से होकर गुजरेगा। यानी आप देख लीजिए कि किस तरीके से चाइना आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत को। POK का हमने क्या कहा है, भारत ने पाकिस्तान से जब बात होगी, जब हमारा POK यानी वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा है, वो हमको वापस मिलेगा या फिर वो आतंकवाद खत्म करेगा पाकिस्तान। अब वहीं से ही ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, होकर गुजरेगा, अफगानिस्तान तक भी जाएगा। तो चाइना को बहुत ज्यादा इस कॉरिडोर की पड़ी है, क्योंकि उसका अब पूरा जो ट्रेड है वो इसी CPEC पे बहुत ज्यादा निर्भर है। अब मैं अगर आपको बता देती हूँ कि वो 7 फाउंडिंग मेंबर्स, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, और जो अफगानिस्तान है वो 2007 में ज्वाइन किया था। लेकिन अब जो ये सार्क ग्रुप है वो इनएक्टिव है और चाइना अब नया प्लान बना रहा है। नए दावों पर क्या है पाकिस्तान का जवाब? पाकिस्तान कहता है कि भारत सार्क को हाईजैक कर रहा है, इसलिए वो वैकल्पिक क्षेत्रीय ढांचा बनाना चाहता है। उनका तर्क है कि अगर भारत पर मीटिंग को रोकता है तो हमें बिना भारत के एक मंच बनाना चाहिए। आपको पता है ना कि भारत तो निकल गया था, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी है, टेररिज्म। तो ऑब्वियसली व्हाई वुड इंडिया गो टू पाकिस्तान सार्क मीटिंग के लिए? तो हम बाहर निकल गए। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया रुक जाता तो सब रुक जाते, तो अब हमको इंडिया की जरूरत नहीं है, हम अपना अलग गुट बनाएंगे। लेकिन ये स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा स्वीकृत नहीं है। और देख लीजिए, 100 बात की एक बात है, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, वो सब कहीं ना कहीं भारत क्योंकि इतना ज्यादा ग्लोबली इंपैक्ट रखता है, तो ये हमारे सहारे ही हैं। ये लोग खुल्लम तौर से थोड़ी ना भारत के खिलाफ आएंगे। इनको अपने घर में जो है रोटियां पकानी है कि नहीं पकानी। आप देखिए उनकी इकोनॉमी, उनका ट्रेड बहुत स्तर तक भारत पे डिपेंड करता है। और कितनी बार है कि भारत ने इन सब की मदद की है। सो दे आर नॉट गोइंग टू कम अगेंस्ट इंडिया। खुद बांग्लादेश और नेपाल भी भारत से आर्थिक रूप से गहरे जुड़े हुए हैं। उनके लिए भारत को पूरी तरह छोड़ना घाटे का सौदा होगा। और ऐसा वो क्यों करना चाहेंगे? उनकी इकोनॉमीज वैसे ही सफर कर रही हैं। सारे पड़ोसी मुल्क एक हुए तो भारत को खतरा। अब आप थ्योरी में तो देख सकते हैं, भाई चाइना कहेगा कि मैंने भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उन सबको भारत के खिलाफ ला दिया है, मतलब भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अब थ्योरी में तो ये चाइना के लिए एक जीत लग रही है कि भाई भारत एक अकेला है बीच में और जितने भी पड़ोसी हैं वो सब चाइना के साथ हैं। तो ये थ्योरेटिकली। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली आ जाते हैं कि भारत की आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक ताकत अभी भी पूरे साउथ एशिया में सबसे आगे है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भारत से ट्रेड और रोजगार में बहुत अधिक निर्भर हैं, वो हम पे डिपेंडेंट हैं। चीन की कर्ज नीति है, डेट डिप्लोमेसी है, वो कर्ज देता रहता है और फिर वो एक तरीके से उसकी, और श्रीलंका और पाकिस्तान तो कर्ज में डूबे हुए हैं, आप तो ये बात जान ही रहे हैं।
भारत को जरूरत है, अब देखिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है, लेकिन भारत का क्लियर स्टैंड है। अगर कोई भी टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, उसको बढ़ावा देगा, तो भारत उसके खिलाफ खड़ा है। अब फिर कुछ भी हो जाए, कोई ट्रेड, जैसे आप देखिए ट्रम्प क्या करते हैं, वो तो पाकिस्तान का साथ देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं है कि वो किस तरीके से टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान, पर फिर भी वो पाकिस्तान को आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरा दोस्त है, आसिम मुनीर को अपने साथ लंच करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब अभी जितने भी विदेश दौरों पे गए हैं, जितने भी संगठन में शामिल होने गए, उन्होंने एक बात कही है, टेररिज्म के खिलाफ एकदम नो टॉलरेंस पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से, अगर मैं आपको सार्क की बात करूं तो अब वो वापस एक्टिव हो, इसकी कम गुंजाइश लग रही है। लेकिन जब एक वक्त पर सार्क चलता था, इफेक्टिवली चलता था, तो देखिए सार्क जितनी भी कंट्रीज हैं वो पूरी दुनिया की 21% पॉपुलेशन पे कब्जा है। इन सार्क कंट्रीज का 3% दुनिया के लैंड एरिया पर कब्जा है और ग्लोबल इकोनॉमी का 3.8% यहां से आता है। और जब सार्क कंट्रीज, भाई क्यों बना था ये संगठन? वो इसलिए बना था कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिहाज से डेवलपमेंट हो, ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आए, साइंस, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि भी पड़ोसी है ना सब आजू बाजू, तो एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाया गया था। चाहे वो रूरल हो, एग्रीकल्चर हो, पॉपुलेशन, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, आपकी कनेक्टिविटी, तो इन सब के लिए बना था। बट वो चल नहीं पाया बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से टेररिज्म का साथ दिया है। तो इसलिए भी देखिए कि भारत ने अब, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जंग हुई 4 दिनों की, अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है साथ आ जाना। अब चाइना क्या करता रहता है? चाइना देखिए, अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान में आपको पता है कोई मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान हमसे बहुत नीचे है, लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो तो चाइना है, बिकॉज चाइना होल्ड्स द पावर। अब चाइना भारत के खिलाफ क्या करता है? बॉर्डर अग्रेशन करता रहता है, CPEC बना रहा है, UN में भी वो कहीं ना कहीं अपने वीटो का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है भारत के